आज की यह प्रेस वार्ता बड़े दुखी मन से हम कर रहे हैं। संतों के मन में बड़ी पीड़ा है, बहुत दुख है कि परसों हेमंत कुमार लोहिया जो डीजी जेल थे, उनका जिस प्रकार कत्ल किया गया और सेवादार ने कत्ल किया, यह बात हम संतों को पच नहीं रही है कि इतना बड़ा व्यक्ति जो डीजी के रैंक पर है और अपने ही सेवादार के हाथों कत्ल किया जाता है। ये बात विचार करने से रूह कांपता है। जैसे इंदिरा गांधी का कत्ल उसके ही सेवादारों ने किया था। जम्मू वालों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए किस व्यक्ति को काम पर रखना है और किसको नहीं रखना है। हमारी केंद्र सरकार से दरख्वास्त है, अपील है कि हेमंत कुमार डीजी का कत्ल किन परिस्थिति में हुआ, इसका पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। यह तो आने वाले समय में आम जनमानस में कि जिस वक्त हमारा केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर में है, उस वक्त डीजी का कत्ल हो रहा है, ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा किया जा रहा है। यह बात आम जनमानस में कि एक डीजी सुरक्षित नहीं है, एक डीजी का कत्ल इतनी बेरहम परिस्थितियों में किया जा रहा है और होता है। हम मीडिया के बंधुओं के द्वारा केंद्र सरकार से यह मांग रखते हैं और जम्मू कश्मीर का संत समाज यह मांग करता है कि जनमानस में भय का जो वातावरण बनता जा रहा है, एक चिंता का विषय है। अब तो हमको भी विचार करना पड़ेगा कि हम अपने मठ मंदिरों में किसको सेवा में रखें और किसको सेवा में ना रखें। आम आदमी जो व्यापार करने वाला है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कारोबारी है, समाज का कोई भी व्यक्ति है, वो किसको सेवा में रखे और ना रखे, काम में रखे ना रखे, केंद्र सरकार को इसकी पूरी खोजबीन करके इस बात को तह तक पहुंचना है कि डीजी हेमंत कुमार का कत्ल किन परिस्थितियों में किया गया और किस उसका रहस्य क्या है। ये बहुत बड़ी साजिश है। हम केंद्र सरकार से पुरजोर यह दावा करते हैं, यह अपील करते हैं कि इस रहस्य को उद्घाटित किया जाए, पर्दाफाश किया जाए। जय श्री राम। ये जब केंद्रीय होम मिनिस्टर इधर जम्मू में था, उसको आप कैसे देखते हैं जब ये कत्ल होता है? केंद्र का होम मिनिस्टर यहाँ पर है और डीजी का कत्ल हो रहा है। मीडिया बंधु विचार करिए, जम्मू कश्मीर में कितने दिनों से आतंकवाद जारी है और इस आतंकवाद ने किन किन लोगों को नष्ट नहीं किया, किन किन लोगों का खात्मा नहीं किया, ये विचारणीय विषय है। एक वर्ग विशेष का व्यक्ति किस तरह जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाया हुआ है। केंद्र सरकार, इतनी सरकारें आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, खात्मा करने के लिए, राष्ट्रभक्ति जन जन तक जगाने के लिए काम कर रही है, परंतु यह उग्रवाद शांत ही नहीं हो रहा है और ऐसी परिस्थिति ला दी कि डीजी का कत्ल कर दिया। एक चिंता का विषय है, एक बहुत बड़ी साजिश है। एक संगठन ने इसकी जिम्मेवारी भी ली है। आप किस सोच से रखते हैं कि क्या एक बड़ी साजिश हुई है इनके साथ? जिस संगठन ने एक जिम्मेदारी ली है वो नाम के लिए लिए है, वो बाही देने के लिए गई है। इसका पूरी जानकारी होना चाहिए, इसकी खोजबीन बड़े गूढ़ तत्वों के द्वारा होनी चाहिए। ये साधारण बात नहीं है, ये देश की एकता और अखंडता का प्रश्न है। इसलिए इस साजिश को बड़ी ही गूढ़ रहस्यों से इसका पर्दाफाश होना चाहिए। आपको लगता है कि सुरक्षा में चूक हुई है? सुरक्षा में नहीं, विश्वास में चूक हुई है, सुरक्षा में चूक नहीं हुई है। भाई, एक व्यक्ति हमारे पास इतने दिनों से काम कर रहा है, सुरक्षा का तो प्रश्न ही नहीं है।
एक व्यक्ति भोजन करके अपने शयन कक्ष में जा रहा है और सेवादार को बोल रहा बेटा मेरे तू पैर दबा। इसमें बाहर उसके परिवार के लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें सुरक्षा की तो बात नहीं है, इसमें साजिश की बात है। जहां साजिश हो वहां कुछ भी हो सकता है। देखिए पांडवों को किस तरह से लाक्षागृह में जलाया गया, तो क्या किससे जलाया गया? एक साजिश के तहत उनको जलाने का काम किया गया। साजिश किसी के साथ भी हो सकती है, परंतु साजिश को किन कारण से ही इसका पर्दाफाश होना चाहिए। ये साजिश है, इसका पूरा पर्दाफाश होना चाहिए और इसकी नॉर्मल तौर पे इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। बहुत ही, क्योंकि देश की अखंडता एकता का प्रश्न है यहाँ पर। ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। एक इतने औहदे का व्यक्ति, कल जब मैं वहाँ श्रद्धांजलि मिस्टर लोहिया जी को दे रहा था, डीजी को, बड़ा मन में कष्ट था। ऐसा व्यक्ति, सोशल व्यक्ति जो समाज में हर वर्ग में, क्या सिविल के साथ, क्या बैड फोर्स के साथ, क्या अपने सिपाहियों के साथ, क्या परिवार के साथ इतना मधुर मिलने वाला व्यक्ति, इतना मिलनसार व्यक्ति का कत्ल इस तरह होता है, ये बहुत दुख की बात है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच तो होगी क्योंकि डीजी थी, वो होगी, परंतु उस तथ्यों को उभारना चाहिए कि वो व्यक्ति जो सेवा कर रहा है और इस तरह से कत्ल करता है। तो मेरा ये है कि ये विचार सभी को प्रश्न चिन्ह लग गया है कि किसको सेवा में रखें, किसको काम में रखें ना रखें। इसलिए इस बात को फौरन तौर पर इसको प्रकाशन में और इसकी पूरी तह से इसकी खोज भी होनी चाहिए। Hi guys, this is Flora Seni and you're watching Savdhan Jammu. Thank you so much Vimal Mehra for having this beautiful channel and हम लोगों की lives, हम जब भी जम्मू आते हैं इतनी सारी हमारी जो gossip होती है, मस्ती होती है, वो सब लोगों तक पहुंचाने के लिए thank you so much. And guys, if you like this channel, you must like this channel. Go like, subscribe and post your comments. Thank you. अब आप भी बन सकते हैं हमारे WhatsApp रिपोर्टर। कोई भी हो खबर, बस हमारे WhatsApp पे रखिए नजर। नंबर 97969594